एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही घमंडी था और लोगों पर अत्याचार कर उन्हें परेशान करता था। वह जबरदस्ती प्रजा से कर वसूलता था। फिर एक दिन उस राजा ने सभी से कर वसूलने के लिए अपने सेनापति को भेजा। जब सेनापति अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर कर वसूलने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला और सेनापति ने उस आदमी से कहा, तुमने बहुत समय से अपना कर नहीं दिया है। इस पर उस आदमी ने कहा, मेरे पास अभी कर चुकाने लायक धन नहीं है। फिर सेनापति उसे पकड़कर राजा के पास ले गया और राजा से कहा, यह आदमी कर देने से मना कर रहा है। इस पर राजा ने कहा, इसे अगले दिन बुलाना, मैं इसे सजा सुनाऊंगा। वो आदमी बहुत गिड़गिड़ाया और कहने लगा, महाराज, मुझे माफ करना, मेरे पास इतना धन नहीं है जिससे कि मैं आपका कर चुका सकूं। तभी रानी बोली, महाराज आप अत्याचार क्यों कर रहे हैं? इस पर राजा ने कहा, अगर तुम भी ज्यादा सवाल जवाब करोगी तो मैं तुम्हें भी सजा सुना दूंगा, क्योंकि मैं इस देश का महान राजा हूँ। मैं सब कुछ जीत चुका हूँ। कई राज्य मैंने अपने ही बल पर जीते हैं। इस पर रानी ने कहा, अगर आप सब कुछ जीत चुके हो तो मेरे एक सवाल का उत्तर दो। अगर आपने सही सही उत्तर दिया तो खुद समझ में आ जाएगा कि आपने क्या जीता है। तब रानी ने पूछा कि अगर मैं आपको एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दूं जहां पर कुछ भी ना हो तो आप क्या करोगे? राजा ने कहा, मैं फिर अपने खाने पीने की तलाश करूंगा। इस पर रानी ने कहा, आप अपने खाने पीने के लिए किसी को क्या दे सकते हो? राजा ने कहा, मैं अपने खाने पीने के लिए अपना आधा राज्य भी दे सकता हूँ। फिर रानी ने कहा कि अगर मैं आधे राज्य पर भी ना मानूं तो आप मुझे और क्या दोगे? तब राजा ने कहा, मैं पूरा राज्य दे दूंगा। फिर रानी ने कहा, अब आप देखो आपके पास क्या है। आप अपने खाने पीने के बदले पूरा राज्य देने के लिए तैयार हो। अगर आपको खाना ना मिले तो आप उसके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो। आपके पास इसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए हर इंसान को इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि एक समय ऐसा आ जाए कि उसको सब कुछ खोना पड़े। राजा को बात समझ में आ गई। राजा को भी बहुत घमंड था, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें घमंड को हमेशा दूर रखना चाहिए, क्योंकि यह हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता है। अगर घमंड हमारे साथ में होगा तो हम कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। यह बात राजा भी समझ गया था। उसके बाद राजा ने घमंड छोड़ दिया। हमें भी घमंड छोड़ देना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।